नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मंचल एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर का 50 MCQ करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को क्या कहते हैं? देशांतर, अक्षांश, समय रेखा या भूमध्य रेखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्य रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, देशांतर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है? 90, 180, 360, 181। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 181 अक्षांश भागों में बांटा गया है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश कौन है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा का मान कितना है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 0 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन ए। दुनिया का दुनिया का समय किस रेखा से निर्धारित किया जाता है? बोला गया क्वेश्चन में, दुनिया का समय किस रेखा से निर्धारित किया जाता है? भूमध्य रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, कर्क रेखा से या प्रधान मध्याह्न रेखा से? इसका आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 90, 180, 360, 181। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 360। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान क्या है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। किस अक्षांश को ध्रुव की सीमा माना जाता है? किस अक्षांश को उत्तरी ध्रुव की सीमा माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दोस्तों 90 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री नॉर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भारत, चीन, मैक्सिको, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की लंबाई कहाँ सबसे अधिक होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर,
कर्क रेखा पर कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? अर्धवृत्त, पूर्णवृत्त, तिरछी रेखाएं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्णवृत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? पूर्णवृत्त, अर्धवृत्त, सीधी क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अर्धवृत्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.30, 90 डिग्री, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आप लोग को आंसर बताना है 16 का। इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है। IST और GMT में कितने घंटों का अंतर है? 1 घंटा, 2 घंटा, 5.5 घंटा, 4 घंटा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है। किस रेखा से जलवायु क्षेत्र निर्धारित होते हैं? किस रेखा से जलवायु क्षेत्र निर्धारित होते हैं? देशांतर, अक्षांश, समय रेखा, भूगोल रेखा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अक्षांश रेखा। ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। 19 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है। बोल आ गया क्वेश्चन 20 में, ध्रुवीय रेखाएं किस अक्षांश पर स्थित होती है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 66.5 डिग्री। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधान मध्याह्न रेखा किस शहर से गुजरती है? पेरिस, ग्रीनिच, न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का बी, ग्रीनविच। ठीक है। 22 में बोला गया है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, तिरछी या कहीं भी नहीं जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तिरछी या गोलाकार। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। बोला गया क्वेश्चन 24 में, 180 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? शून्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा या समय रेखा। इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों की स्थिति क्या है? 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 66.5 डिग्री। ध्रुवों की डिग्री पूछा गया, ध्रुवों की स्थिति क्या है, कितने डिग्री में? तो इसके आंसर को बताना दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। ठीक है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में या 0 डिग्री में। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है।
मकर रेखा किस अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में या 90 डिग्री में। ऑप्शन है दोस्तों सी 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव। इसका आंसर है दोस्तों 28 का ऑप्शन डी ध्रुव पर है। ठीक है, 0 किलोमीटर सर्कल में। समय का निर्धारण किस पर आधारित होता है? ऑप्शन मैं बता रहा हूं दोस्तों, भूमध्य रेखा में, अक्षांश में, देशांतर में या आर्कटिक रेखा में। तो 29 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी देशांतर में। ठीक है। जीएमटी का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जनरल मार्केट टाइम या ग्लोबल मेरिडियन टाइम। जल्दी से बताइए दोस्तों। 30। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। एक देशांतर के एक देशांतर के अंतर से समय का अंतर कितना होता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 10 मिनट। इसका हो जाएगा दोस्तों 31 का बी 4 मिनट का अंतर है। ठीक है। ऑप्शन बी पृथ्वी को कितने देशांतरों में विभाजित किया गया है? 180, 360, 181 या 90। इसका राइट आंसर है दोस्तों 32 का ऑप्शन बी 360। ठीक है। कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मध्याह्न रेखा या 66.5 डिग्री। 33 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कर्क रेखा। ठीक है। किस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, 180 डिग्री रेखा। तो 34 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं? भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ग्रीनिच रेखा, 23.5 डिग्री रेखा। इसका आंसर है दोस्तों ग्रीनिच रेखा ऑप्शन सी। ठीक है। कौन सी रेखा दिन बदलने में मदद करती है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किस रेखा के समांतर अक्षांश खींचे जाते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। 37 का हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा ऑप्शन बी। देशांतर एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या कहीं नहीं। 38 का आंसर है दोस्तों ध्रुवों पर ऑप्शन बी। ठीक है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कहीं नहीं, सभी जगह में। इसका राइट आंसर दोस्तों कहीं नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी। पृथ्वी का आकार किस प्रकार माना जाता है? पूर्ण गोल, चपटा गोल, लाभ, घनाकार या बेलनाकार। पृथ्वी कैसा होता है दोस्तों? उसका आकार पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं चपटा गोलाभ होता है। ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है।
IST का निर्धारण किस शहर के पास होता है? शहर के पास से होता है दिल्ली से, इलाहाबाद से, मुंबई से या चेन्नई से? हम लोग जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास से होता है, जिसको लोग प्रयाग राज ही बोले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री नॉर्थ किस स्थान को दर्शाता है? दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच? इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तर ध्रुव, ऑप्शन बी। कितने अक्षांशों पर प्रमुख जलवायु क्षेत्र बनते हैं? 2, 3, 5, 7? इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 जगह से बनते हैं। ठीक है, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है? 23.5 डिग्री में, 66.5 डिग्री में, 0 डिग्री में, 90 डिग्री में दिन और रात बराबर होता है? हम लोग जानते हैं जब 0 डिग्री में होता है इक्वेटर में, तब दिन और रात बराबर होता है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? कितना झुकाव है, जल्दी से बताइए। हम लोग जानते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है? 90 डिग्री साउथ में, 90 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री साउथ में या 23.5 डिग्री साउथ में? तो राइट आंसर है दोस्तों 90 डिग्री साउथ, ऑप्शन ए। 0 डिग्री से पश्चिम की दिशा में देशांतर को क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तर देशांतर या दक्षिण देशांतर? हम जानते दोस्तों इसका राइट आंसर पश्चिम देशांतर, ऑप्शन बी चला जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने अक्षांश विशेष हैं? 2, 4, 5, 7? इसका राइट आंसर दोस्तों 5, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है? शून्य रेखा, कर्क रेखा, ग्रीनिच रेखा, मुख्य देशांतर? 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य रेखा, ऑप्शन ए। ठीक है, देशांतर और अक्षांश के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? ग्लोब, ग्रिड, मानचित्र, देशांतर क्षेत्र? इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रिड। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप सभी को ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आप सभी को अब क्यों रिवीजन करा देता हूँ। मैंने जो 50 MCQ कराया, इसको फटाफट से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, तो वीडियो में तक बना रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन आंसर है बताना फटाफट। पृथ्वी पर किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति को क्या दर्शाती है? ये देशांतर। ठीक है, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं मानी जाती है? 181। पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा की मान क्या है? 0 डिग्री। अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। विश्व समय की गणना किस रेखा से की जाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा से की जाती है। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 डिग्री, 360 होगा। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ स्थित है? 180 डिग्री में। उत्तर ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ में। कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? भारत, चीन और मैक्सिको से गुजरती है।
अक्षांश की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है दोस्तों। देशांतर, 1 डिग्री देशांतर की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? भूमध्य रेखा में होती है। अक्षांश रेखाएं किस शहर की होती हैं? पूर्णवृत्त, फुल सर्कल होता है। क्वेश्चन 15, देशांतर रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 डिग्री 30 ईस्ट में है। ठीक है। IST और GMT के बीच समयांतर कितना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन 18, जलवायु क्षेत्र निर्धारित किससे होता है? अक्षांश में होता है। क्वेश्चन 19, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त का मान क्या है? आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। क्वेश्चन 21, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच। ग्रीनविच हो जाएगा। ठीक, ग्रीनविच हो इसका राइट आंसर है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? 22 का आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन 23, देशांतर रेखाएं किस दिशा में होती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर से दक्षिण। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन 25, ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? 90 डिग्री पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कर्क रेखा का मान क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा किस पर स्थित है? आंसर है 23.5 डिग्री साउथ में। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 19, समय निर्धारण किस रेखा से होता है? देशांतर में। क्वेश्चन नंबर 30, GMT का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म। आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। क्वेश्चन नंबर 21, देशांतर का समांतर कितना है? आंसर है दोस्तों इसका 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर का समांतर कितना है? 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360। क्वेश्चन नंबर 33, भारत को लगभग 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? आंसर है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 34, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 35, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 36, तिथि परिवर्तन किस रेखा पर होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। अक्षांश रेखाएं किसके समांतर होती है? आंसर है इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 38, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 39, अक्षांश रेखाएं कहाँ मिलती हैं? कहीं नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा और गोलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरती है? इलाहाबाद प्रयागराज में गुजरती है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, 90 डिग्री नॉर्थ क्या दर्शाता है? उत्तर ध्रुव। कुल कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं? 5। दिन रात बराबर कहाँ होते हैं? आंसर है भूमध्य रेखा में। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 46 नंबर, 90 डिग्री साउथ क्या है? दक्षिण ध्रुव। 47 में कॉमन क्वेश्चन, 0 डिग्री के पश्चिम में आने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आंसर है पश्चिमी देशांतर।
क्वेश्चन नंबर 48, महत्वपूर्ण अक्षांशों की संख्या कितनी है? 5। जीरो लाइन किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को। अक्षांश और देशांतर के मिलन से क्या बनता है? क्या बनता है? ग्रिड बनता है। ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा, द मंचल एकेडमी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग को जैसा भी लगेगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, और मैं इसके माध्यम से और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे और अधिक आप लोग के लिए। तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।